हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सबको हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मैंने अब तक बहुत सारे अध्याय पढ़े। अब 11वां अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आज आप सबके सामने रख रही हूँ। आप सबके सामने का मतलब है कि मैं अपने लिए ही रख रही हूँ, मैं खुद को ही सुना रही हूँ। जब कभी बड़ी उम्र की हो जाऊंगी तो मैं ही सुना करूँगी, तब कौन सुनाएगा मुझे। टीवी पर अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अपनी कथा सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है, 11वां अध्याय, इनका विराट रूप। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना अर्थ किया जाएगा करूंगी। पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के भी उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकारता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं, यानी सब कहते नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे लाभ के लिए ही यह कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। आगे अर्जुन कहता है, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य है, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है कि अहम कृत्सन्नस्य जगतः प्रवह प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। आगे अर्जुन कहते हैं,
हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य है, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनकी विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनकी विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए, यानी दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। है नो, ये पाठ चाहे किसी की समझ में आए चाहे ना आए, आप केवल सुन लेंगे। काम करते समय, कपड़े धोते समय, खाना बनाते समय ये वीडियो लगा लो और सुनते रहो, आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गीता का पाठ सुनता है और सुनाता है, उससे अधिक मुझे प्रसन्न करने वाला कोई भी नहीं। और पीपल के नीचे बैठकर सुनाता है, उसको तो करोड़ों गुना फल मिलता है। तो बहनों, आपको पीपल के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ से साक्षात, वो भी फल मिलेगा और कथा का भी फल मिलेगा। तो आप जरूर सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको सबको राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।